दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस जो कि आपके यूपीएसआई एग्जाम, यूपी कांस्टेबल एग्जाम, यूपी होम गार्ड एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें चुन छाट करके आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले जानते हैं तो कॉमेंट कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में पहला सवाल आपका है, भगत सिंह किस राज्य से संबंधित थे? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश से? फटाफट कमेंट कीजिए, भगत सिंह जो है किस राज्य से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे पंजाब से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब राज्य से इनका संबंध है। देखिए अगला सवाल है, संविधान ने अंग्रेजी उपयोग की अनुमति कितने समय के लिए दी थी? तो संविधान ने अंग्रेजी उपयोग करने की अनुमति जो है टोटल 15 साल के लिए दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 15 वर्ष के लिए। देखिए अगला सवाल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किस अधिनियम में थी? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था जो है यह थी 1919 के अधिनियम में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1919 के अधिनियम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में सीटों की संख्या भारत में कितनी है? 500, 543, 550 या फिर 552? फटाफट कमेंट कीजिए, फिर हम आंसर देखेंगे। फटाफट आप नीचे जाइए, कमेंट कीजिए। तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या जो है टोटल 543 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 543। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सबसे पहले जीएसटी जो है लागू किया गया था फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। देखिए आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 340 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग से। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए यह हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन लागू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व रंगों का त्यौहार कहलाता है? तो रंगों का त्यौहार जो है इनमें से कहलाती है होली। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, होली जो कि रंगों का त्यौहार कहलाता है। देखिए आपका अगला सवाल है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो दल बदल कानून जो है यह भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसमें वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10वीं अनुसूची में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर पुणे में? फटाफट आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पर राइट आंसर कमेंट करते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था? तो यह गाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता। जो भी कोलकाता ऑप्शन बी किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव हृदय दिन भर में लगभग कितनी बार धड़कता है? दोस्तों मानव हृदय जो है वह दिन भर में लगभग 1 लाख बार धड़कती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1 लाख बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो एक सामान्य रूप से मनुष्य जो है 1 मिनट के अंदर जो है सांस लेती है टोटल 12 से लेकर 18 बार, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 12 से लेकर 18 बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2K का अर्थ क्या होता है? दोस्तों 2K का अर्थ क्या है? तो इनमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2002 की 2K का अर्थ होता है। यहीं पर एक क्वेश्चन देते हैं कि 10K का अर्थ क्या है? इसका बराबर क्या होगा? 10K का बराबर कितना होगा? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर हम अगला सवाल देखते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए कि 10K का जो अर्थ होगा वह क्या होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? उर्दू, तमिल, संस्कृत या फिर अंग्रेजी? तो देखिए भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो इनमें से हो जाएगा अंग्रेजी भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बाकी के उर्दू, तमिल और संस्कृत सभी के सभी 8वीं अनुसूची में शामिल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत नाम की उत्पत्ति किस राजा से जुड़ी हुई है? तो भारत नाम की उत्पत्ति जो है इनमें से जुड़ा हुआ है भरत चक्रवर्ती जो सम्राट थे उनसे जुड़ा हुआ है, यानी कि भरत से नाम से जो भारत नाम है यह जुड़ा हुआ है उत्पत्ति का संबंध। देखिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है? अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन में? देखिए पूरे विश्व में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस
है कहाँ पर? मुंबई, पुणे, कोलकाता या फिर नासिक में? इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नासिक में, जो कि भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस स्थित है। देखिए अगला सवाल, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, WC बनर्जी, जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? राष्ट्रीयकृत बैंक के बारे में पूछा है, कौन सा होगा? SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया या फिर कनारा बैंक? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, SBI बैंक, जो कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सिकरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं, लोसर उत्सव कितने दिन तक चलता है? देखिए लोसर उत्सव की बात करें तो यह चलती है टोटल 15 दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 15 दिन तक। यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद फिर से एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। डेली 2 वीडियोज़ अपलोड होते हैं मेरे चैनल पर, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की बात करें तो यह हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बम्बई है लेकिन वर्तमान समय में मुंबई होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, गोल्डन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों गोल्डन कप की बात करें तो यह संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गोल्डन कप संबंधित है फुटबॉल से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे बदरुद्दीन त्याबजी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, बदरुद्दीन त्याबजी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध यहाँ पर लिखा है लेकिन यह शोध होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है यह स्थित है नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, नागपुर में। टोटल 60+ जी के क्वेश्चन होंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो अंगूर में विटामिन है यह विटामिन सी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए अगला सवाल, पिंजरे में बंद तोता किसके लिए प्रयुक्त शब्द है? CBI, चुनाव आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के लिए? तो यह शब्द जो है पिंजरे में बंद तोता, यह प्रयोग किया जाता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। देखिए आपका अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से जुड़ा था? तो जो दल बदल विरोधी कानून है यह जोड़ा गया था संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? फटाफट कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट कीजिए, फिर हम आंसर देखेंगे कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वह बिल्कुल सही कर रहे हैं, केरल राज्य का जो है ओणम प्रमुख त्यौहार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड की बात करें तो यह 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 1925 में काकोरी कांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद कहलाती है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन बी कीजिएगा, नेपाल, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। राष्ट्रीय पंचायत जो है वह नेपाल की संसद कहलाती है। चलिए अगला सवाल, आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखिए आकाश गंगा को जो है अंग्रेजी में कहेंगे इनमें से मिल्की वे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मिल्की वे, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सरोजनी नायडू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर पुणे? कौन सा होगा बिल्कुल सही जवाब? आप लोग कमेंट कीजिए। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली नदी किस राज्य से निकलती है? तो काली नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड राज्य से निकलती है काली नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो सोमनाथ मंदिर की बात करें तो यह आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कृष्णा, गोदावरी, मूसी नदी या फिर काबरी नदी के तट पर? तो बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है हैदराबाद शहर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेतु किन 2 स्थानों को जोड़ता है? भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव या फिर भारत म्यांमार को? इसका आंसर कमेंट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए कि राम सेतु जो है वो किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ती है। तो इसका सही जवाब जिन्होंने भी ऑप्शन बी किया है बिल्कुल सही जवाब किया है, भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है राम सेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? देखिए सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, लद्दाख जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सीड क्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो सीड क्रीक विवाद जो है यह 2 देश भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में। देखिए आपका अगला सवाल है, केरल का राजकीय त्यौहार कौन सा है? विशु, ओणम, त्रिशूर, पूरम या फिर आटुकल पोंगल? इनमें से आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो यह ओणम है, जैसा कि इसी वीडियो में हम शुरुआत में ही क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो ओणम जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में बिहू कितनी बार मनाया जाता है? देखिए असम का जो बिहू त्यौहार है यह साल में 3 बार मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 3 बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फीफा का मुख्यालय जो है यह ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सिकंदर के पिता कौन थे? डेरियस, पोर्स, फिलिप या फिर क्लेक्स? तो देखिए सिकंदर के पिता जो थे इनमें से बताएंगे फिलिप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फिलिप जो कि सिकंदर के पिता थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों थॉमस कप की बात करें तो यह संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने वाले इनमें से कौन है? भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार, योजना आयोग या फिर वित्त मंत्रालय? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्रिटिश सरकार जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? भारत, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी में? तो देखिए सबसे पहली एम्बुलेंस जो है यह चलाई गई थी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 में राज्य पुनर्गठन में कितने राज्य व क्षेत्र बने थे? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन में राज्य व क्षेत्र की संख्या थी 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र। देखिए आपका अगला सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य चाहिए? 25, 40, 50 या फिर 100? तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सदस्य चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। देखिए अगला सवाल है, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे जो हैं यह तैयार किए जाते हैं कपूरथला तथा पेरम्बूर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, तिहरी, भाखड़ा या फिर कोयना? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। देखिए अगला सवाल, कच्छ का छोटा रण कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कच्छ का छोटा रण जो है यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पालघाट दर्रे का दूसरा नाम क्या है? तो पालघाट दर्रे का जो दूसरा नाम है इनमें से हो जाएगा पाल कक्कर गैप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, पाल कक्कर गैप। देखिए अगला सवाल, भारतीय रुपया चिन्ह कब स्वीकृत हुआ? तो भारतीय रुपया का चिन्ह जो है यह स्वीकृत हुआ था 2010 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 2010 में। देखिए अगला सवाल, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन B3 के लिए रासायनिक नाम जो है इनमें से हो जाएगा नियासिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, नियासिन जो कि विटामिन B3 के लिए रासायनिक नाम होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? देखिए लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल, पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम क्या है? नीलगिरी, सहाद्री, अरावली या फिर विंध्य? तो पश्चिमी घाट का स्थानीय नाम जो है इनमें से हो जाएगा सहाद्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सहाद्री। चलिए अगला सवाल, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1971 में।
चलिए अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर क्वेश्चंस के ऑप्शंस है विज्ञान, शिक्षा, खेलकूद या फिर संगीत। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस चीज़ के लिए किया गया है, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे जो कि आपके होमगार्ड एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम या फिर यूपीएसआई एग्जाम सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास कुछ देर में अपलोड होने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।